बढ़ते अगली खबर के साथ और इस बीच एक और बड़ी खबर राजधानी रांची से राजनीति से जुड़ी हुई है। कांग्रेस की प्रदेश चुनाव समिति की बैठक समाप्त हो चुकी है। प्रदेश चुनाव समिति ने केंद्रीय नेतृत्व को उम्मीदवार चयन के लिए अधिकृत कर दिया है। इसी के साथ बैठक में सभी 81 सीटों पर चुनाव समिति के सदस्यों से नाम तक लिया गया है और बैठक के बाद प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा है कि उम्मीदवार चयन की पहली प्रक्रिया जो है वो पूरी कर ली गई है। सभी सीटों पर नाम लेकर केंद्रीय नेतृत्व को आज अधिकृत किया गया है। कुछ सीटों पर एक नाम आए तो कुछ पर कई नाम आए हैं। कल रात मुख्यमंत्री के साथ बैठक हुई और इसमें कांग्रेस प्रभारी ने कहा है कि करीब 4 से 5 बार सीट को लेकर चर्चा हुई है, हमारी बातचीत हुई है। आज आरजेडी के नेताओं के साथ भी बातचीत हुई है। इस बार इंडी गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने जा रहा है और इसमें नए पार्टनर्स भी हैं, उनसे भी अभी बात होगी। 1 से 2 दिनों में इंडी गठबंधन में सीट बंटवारे की घोषणा हो जाएगी। हमारा लक्ष्य फिर से सरकार बनाना है। उम्मीदवार के नाम पर 19 के बाद सीईसी की मुहर लगाएगी और ये बातें गुलाम अहमद मीर की ओर से कही गई है। उन्होंने कहा है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है। तय समय पर आप लोगों के बीच सारी चीजें स्पष्ट होगी। बीजेपी में 6 महीने पहले से सीट शेयरिंग हो गया था। ये गुलाम अहमद मीर की ओर से बयान निकलकर सामने आए हैं। कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति की बैठक संपन्न हुई है। और इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जल्द ही सीट शेयरिंग का जो तय किया गया है फॉर्मूला, उस पर बातचीत होगी। उम्मीदवार चयन की पहली प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। उम्मीदवार पर 19 के बाद सीईसी मुहर लगाएगी। तो ये बड़ी अपडेट, केंद्रीय नेतृत्व उम्मीदवार चयन के लिए अधिकृत है। ये बयान गुलाम अहमद मीर की ओर से सामने आया है। कांग्रेस के प्रदेश चुनाव समिति की बैठक आज ये संपन्न हुई है। चुनाव समिति के सदस्यों से नाम लिए गए हैं। कुछ सीटों पर एक नाम सामने आए हैं, कुछ सीटों पर कई नाम सामने आए हैं और इसको लेकर उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री के साथ भी बैठक कर इस पर चर्चा हुई है। 4 से 5 बार उम्मीदवारों के चयन को लेकर ये बातें तय कर ली गई है। 19 अक्टूबर की तारीख इसलिए भी खास क्योंकि राहुल गांधी यहां पर पहुंच रहे हैं और उनके साथ ये रणनीति तय होने के बाद चीजें स्पष्ट हो जाएगी। सीट फॉर्मूला क्या कुछ रहने वाला है शेयरिंग का और साथ ही साथ कौन से उम्मीदवार कौन से विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आएंगे। गुलाम अहमद मीर प्रदेश प्रभारी है और उनकी ओर से ये तमाम बयान निकलकर सामने आए हैं। कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति की ये बैठक संपन्न हो चुकी है। कांग्रेस नेतृत्व उम्मीदवार चयन के लिए अधिकृत है। ये बयान निकलकर सामने आए हैं। अधिक जानकारी के साथ राजधानी रांची से हमारे संवाददाता विपिन उपाध्याय जुड़ रहे हैं। विपिन का रुख करते हैं। विपिन, एक तरफ एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया, वहां सीट बंटवारे किस आधार पर हुए ये चीजें स्पष्ट हो गई है। आप सबकी निगाहें INDIA पर टिकी है कि यहां सीट शेयरिंग किस फॉर्मूले पर होगा। आज एक बैठक होती है कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति की और प्रदेश प्रभारी है गुलाम अहमद मीर, उन्होंने कह दिया है कि उम्मीदवार चयन की पहली प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 19 अक्टूबर को जब राहुल गांधी आने वाले हैं उसके बाद चीजें और भी स्पष्ट हो पाएगी। विपिन, देखिए, कांग्रेस के प्रदेश चुनाव समिति की आज महत्वपूर्ण बैठक थी जिसमें झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर और दोनों सह प्रभारी की भी मौजूदगी थी और इस बैठक में कांग्रेस के प्रदेश चुनाव समिति से पार्टी ने सभी 81 सीटों पर नाम मांगा क्योंकि अभी तक अलायंस में कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा इसकी आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं हुई है। इसलिए आज से पार्टी ने सभी 81 सीटों पर संभावित नामों को चुनाव समिति से लिया और उसके बाद प्रदेश चुनाव समिति ने सर्व
समिति से केंद्रीय नेतृत्व को यानी कि सीईसी को अधिकृत कर दिया है उम्मीदवार चयन के लिए। यानी कि जब कांग्रेस के उम्मीदवार की चयन की जो प्रक्रिया है जिसमें 3 कड़ी होती है, पहले तो जो प्रदेश चुनाव समिति की बैठक होती है, उसके बाद यहाँ से जो नाम जाते हैं उसकी स्क्रीनिंग होने के बाद जब अंतिम में संभावित नाम सीईसी को जाता है तो सीईसी उम्मीदवारों के नाम पर अपना अंतिम मोहर लगाती है। तो पहली प्रक्रिया आज पूरी कर ली गई है। और बैठक के बाद जब झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर मीडिया से बात कर रहे थे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सीट बंटवारे को लेकर भी ऑलमोस्ट चीजें डन हो चुकी है। अब तक 4 से 5 मरतबा झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ बात हुई है। कल भी देर रात 3 से 3.5 घंटे तक जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन के आवास में सीट बंटवारे पर बातचीत हुई है। और आज सुबह आरजेडी के साथ कांग्रेस की बातचीत सीट बंटवारे पर हुई है। यानी कि कांग्रेस ने अपने हिस्से की होमवर्क को आज पूरा कर लिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ बातचीत हो गई है, राजद के साथ बातचीत हो गई है। और क्योंकि इस बार गठबंधन का स्वरूप थोड़ा बड़ा हुआ है, पिछली बार झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस और राजद ने मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार वाम दलों की भी एंट्री हुई है। तो ऐसे में वाम दलों को भी यहाँ पर जगह देना है, तो उस पर भी बातचीत चल रही है। कांग्रेस प्रभारी ने साफ कहा है कि अगले 1 से 2 दिनों के अंदर गठबंधन का स्वरूप तय हो जाएगा और इसकी विधिवत घोषणा हो जाएगी। आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, इसलिए समय कम बचा है। और जो ज्यादा जानकारी है कि कल राहुल गांधी को रांची आना है और राहुल गांधी के रांची से वापस दिल्ली जाने के बाद जो सीईसी की बैठक है वो 19 तारीख के बाद होगी। और 19 तारीख के बाद कांग्रेस अपनी पहली सूची जारी करेगी। और कल शाम तक ये भी इस बात की भी बहुत हद तक संभावनाएं बढ़ गई है कि इंडिया अलायंस अपनी सीटों की घोषणा कर देगा। किस दल को कहाँ चुनाव लड़ना है इसकी जानकारी कल सार्वजनिक की जा सकती है। बिल्कुल विपिन, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए कि INDIA के भीतर क्या कुछ तैयारियां हैं सीट शेयरिंग को लेकर, उम्मीदवारों के चयन को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।